स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 7B युगपत समीकरण भाग 1। इसमें हम लोग भाग 1 में मतलब कि कक्षा 8 के जो गणित है कक्षा 7 ए पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 7B पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें जो पहला सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है, तो संख्या बताइए। देखिए सवाल बहुत सिंपल है, आराम से इसको देखेंगे तो हो जाएगा। पहले लिख लेंगे कि माना अभिष्ट संख्या बराबर, ठीक ना, अभिष्ट ठीक ना, अभिष्ट संख्या बराबर यक्स तथा वाई है, यक्स तथा वाई है, ठीक है ना। अभिष्ट संख्या क्या हमारा यक्स तथा वाई है। अब इसमें क्या कर लेंगे कि बोला है उनमें मतलब कि एक दूसरे का योग, मतलब कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना दिया 24, तो पहली शर्त से जो दिया हो उसके अनुसार, ठीक ना। या फिर लिख सकते हैं कि प्रश्नानुसार जो दिया हुआ है वो देखिए लिखा हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग कितना हमारा 24 है, तो लिख सकते हैं कि दोनों संख्याओं का योग बराबर संख्या का योग बराबर 24। अब दोनों संख्याओं का योग मतलब यक्स और प्लस वाई बराबर कितना दे दिया हमारा 24, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा चीज दिया हुआ है हमारा, क्या चीज कि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है तो संख्या बतानी है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि एक संख्या, मान लीजिए कि एक संख्या हमारी क्या हो जाएगी दूसरी शर्त से, यहाँ पे दूसरे शर्त से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे फिर से प्रश्नानुसार दूसरी शर्त से, यहाँ पे लिख देंगे पहली शर्त से दूसरी शर्त से। यहाँ पे देखिए बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या के मतलब लिख देंगे यहाँ पे कि एक संख्या बोला हमारा एक संख्या दूसरी से दो गुनी है दूसरी से दो गुनी है। तो एक संख्या को मान लेंगे y, तो दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 2x, दो गुनी है। एक संख्या जो है दूसरी संख्या से दोगुनी है, तो दूसरी ये हो जाएगी, पहली तो हम लोग x माने, दूसरी क्या माने y, तो दूसरी से दोगुनी है तो दूसरी हमारी ये है, तो पहली क्या हो जाएगी 2x। समझ में आ गया, इसलिए इतना हो जाएगा अपना आपका। अब इसको मान लीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब लिख देंगे, अब लिख सकते हैं कि समीकरण 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान, ठीक है ना, समीकरण 1 का मान 2 में रखने पर, सॉरी 2 का मान 1 में रखने पर अब रख देते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा साइड में, यहाँ पे x और प्लस y बराबर दे दिया है 24। अब देखिए यहाँ पे y की वैल्यू कितना है 2x, तो y की जगह पे 2x रख दीजिएगा, x प्लस 2x बराबर यहाँ पे 24 और इन दोनों को जोड़ देंगे 2 और 1 मिला के 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 24। अब 3 से ये गुणा उधर का भाग हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी 24 और बट्टे में 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, मतलब x की वैल्यू कितना हो जाएगी 8, मतलब एक संख्या तो हमारा निकल के आ गया 8। अब दूसरी संख्या निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दूसरी संख्या का मान मतलब x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ऐसे लिख दीजिएगा x बराबर 8 समीकरण 2 में रखने पर। अब 2 हमारा दिया है y और बराबर 2x, तो y और बराबर 2 इंटू x की वैल्यू 8 बराबर दोनों गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा 16। अब इसका आ गया आपका आंसर 16, मतलब एक संख्या हमारी 8 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारी 16। तो बताना है संख्या क्या होंगी, तो एक संख्या क्या हो जाएगी x की वैल्यू कितना आ जाएगा 8 और y की वैल्यू कितना आ जा रहा है हमारा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। आप साइड में कहीं लिख लीजिएगा, इसका आंसर यही होगा 8 और 16, ठीक है। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, यदि दोनों का अंतर 5 है तो संख्या बताइए। तो मान लेंगे कि माना, ठीक ना, पहले माना जैसे जैसे दिया वैसे वैसे लिखेंगे इसको, जैसे एकदम एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे उसको लिखते जाएंगे, समझ में आ जाएगा। बोला है दो संख्याओं का योग, हमें पता नहीं है कौन सी संख्या क्या होगी, तो पहले लिख लेंगे माना छोटी संख्या बराबर छोटी, यहाँ पे हो जाएगा संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी यक्ष है ऐसा मान लेते हैं, और बड़ी संख्या यहाँ पे बड़ी संख्या बराबर क्या हो जाएगा हमारा y है। छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी y हो जाएगी। अब बोला है कि छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, तो छोटी संख्या क्या हमारे x है, तो पहली प्रथम शर्त से लिख देंगे, प्रथम शर्त से जैसा लिखा हुआ है संख्याओं का योग, यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं का योग, जैसे लिखा हुआ है संख्याओं का योग
का योग। पहले शर्त में क्या लिखा है वो चीज रखिए, संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी संख्या के 3 गुने, मतलब इसमें 3 का गुणा से 3 अधिक है, मतलब 3 अधिक हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए संख्या क्या हो जाएगी, संख्याओं का योग मतलब यक्स और जो प्लस वाई, यही माने हैं संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो संख्याओं का योग मतलब यक्स प्लस वाई योग छोटी संख्या मतलब यक्स गुणे 3 और प्लस 3 अधिक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स प्लस यहाँ पर जाएगा वाई बराबर 3x और प्लस 3। इसको इस साइड ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, अगर इस साइड ले लेते हैं तो y और 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस में से घट जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे दूसरे शर्त से, क्योंकि एक समीकरण बन गया, हम लोग एक शर्त से एक समीकरण बनता है दूसरे से, अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरे शर्त से। अब दूसरे शर्त में क्या लिखा है वो देखिए, बोला यदि दोनों का अंतर क्या है 5 है, तो देखिए दोनों का अंतर में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो दोनों का अंतर यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का यहाँ पे हो जाएगा अंतर क्या हमारा 5 है। अब देखिए ये बड़ी संख्या क्या है y, तो y लिख लीजिएगा, और छोटी संख्या क्या है x, तो x लिखेंगे, तब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 5, और ये बन रहा है हमारा समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, ये बात लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, यहाँ पे x रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, x है 3 यहाँ इधर हो गया तो x हो गया, ठीक है। अब एक समीकरण 1 और 2 से, समीकरण लिखेंगे 1 और 2 को घटाने पर, अब घटा देते हैं यहाँ पे साइड में करके, तो यहाँ पे जगह पहला समीकरण हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया y माइनस 2x बराबर 3, अब यहाँ पे दिया y माइनस x बराबर 5, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। घटा रहे हैं हम लोग, घटाते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे माइनस हो गया। अब इसमें ये दोनों कट जाएगा, इसमें से घटाएंगे तो ये मतलब प्लस में से माइनस जाएगा तो माइनस ही, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का x बराबर माइनस का 2, माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब जो छोटी संख्या आ जाएगी वो हो जाएगी 2, तो बड़ी संख्या निकालनी, तो x का मान समीकरण नंबर 2 में या 1 में कहीं भी रख दीजिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो x का मान मतलब x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, ऐसे लिख दीजिएगा, समीकरण 2 में रखने पर आप 1 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, 2 में रखेंगे तो y माइनस x बराबर 5। अब देखिए y और माइनस 2 हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, लेकिन इसके सामने माइनस इसकल टू यहाँ पे हो जाएगा 5, और ये जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, y बराबर 2 में से 5 गए 2, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, मतलब y की वैल्यू कितना हो जाएगी 7, मतलब अतः मतलब छोटी संख्या कितनी हो जा रही है 2 और बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी 7, तथा वह संख्या बराबर, या लिख सकते हैं कि अतः छोटी संख्या 2 तथा बड़ी संख्या 7 है, ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक और दहाई के अंक से एक अधिक है, यदि बोला है कि संख्या अंकों के जोड़ने पर, यहाँ पे लिखा है जोड़ने पर, क्या लिखा हुआ है किताब में एक बार देख लीजिएगा फिर से, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अधिक है, यहाँ पे जोड़ के, एक के अलग रहेगा, जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक होता है तो वह संख्या बताना है, ठीक है ना, वह संख्या बताना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, कि माना दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक, समझ में आ रहा है ये चीज लिखा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, इकाई का अंक बराबर y है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों का दहाई का अंक क्या हो जाएगा x और इकाई का अंक y हो जाएगा, तो अभिष्ट संख्या, ठीक है ना, अभिष्ट संख्या क्या बन जाएगी, दहाई का अंक है तो हम लोग इकाई दहाई ऐसे गिनते हैं, दहाई हमेशा 10 होता है तो 10 और x हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा y, क्योंकि इकाई का अंक y है तो y हो जाएगा, तो यहाँ संख्या तो ये बन के आएगी, अभिष्ट संख्या हमारी ये हो गई। लेकिन अब आगे सवाल पढ़ेंगे उसके शर्त के अनुसार करेंगे, बोला है कि एक संख्या का इकाई का अंक, ठीक ना, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तो प्रथम शर्त से, यहाँ पे लिख दीजिएगा प्रथम
प्रथम शर्त से बोला है ये इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इकाई का अंक, जैसा लिखा हुआ ऐसे लिख दीजिएगा। प्रथम शर्त से कहाँ से ये बात लिख रहे हैं, इकाई का अंक बराबर दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई का अंक प्लस 1। देखिएगा बात समझिएगा फिर से, इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक है, ये दहाई के अंक से एक अधिक है। अगर दहाई के अंक से इकाई का अंक एक अधिक है ना, अगर दहाई के अंक में हम लोग एक जोड़ देते हैं तो दोनों बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर इकाई का अंक एक बड़ा है दहाई के अंक से, अगर दहाई के अंक में एक जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। ये बराबर के चिन्ह भी लगा दिए और दोनों में इसमें एक जोड़ दिए, क्योंकि ये बड़ा है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है कि यहाँ पे y मतलब कि इकाई का अंक क्या है y, तो y लिख दीजिएगा, और दहाई का अंक x है तो x लिख दीजिएगा, अब प्लस 1 है तो 1 लिख दीजिएगा। अब इस प्रकार से ये समीकरण बन सकता है, या फिर इसको इस तरीके से एक समीकरण लिख देंगे, समीकरण नंबर 1, ठीक है। अब दूसरे समीकरण से या दूसरे शर्त से लिखेंगे, दूसरे शर्त अनुसार या दूसरे शर्त से। अब दूसरा शर्त क्या कह रहा है वो देखिए, यदि संख्या को अंकों के जोड़ के 5 गुना से 3 अधिक होता है, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि संख्या के, अब लिखेंगे संख्या के, ठीक है ना, 5 गुना से अंकों का जोड़, ठीक है ना, अंकों का जोड़ से 3 अधिक हो जाता है, तो 3 अधिक कर लीजिएगा। अब देखिए संख्या हमारी क्या है 10x, अभिष्ट संख्या क्या हमारा 10x प्लस वाई, 10x और प्लस वाई, ये अभिष्ट संख्या बराबर, यहाँ बोला है कि 5, तो 5 हो जाएगा अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारे x और प्लस वाई से 3 अधिक है तो 3 अधिक कर लेंगे। जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे करेंगे, एकदम आसान तरीका है इसको करने का, यही तरीका एकदम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 10x और प्लस वाई बराबर 5 से गुणा करेंगे 5x हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 है तो 3। अब इसको माइनस इधर करते हैं तो देखिए 10 में से ये इधर घट जाएगा, 10 में से 5 आएगा, कितना बचेगा 5x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस 5 रहेगा, और एक घट जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा 4y बराबर 3 है, तो बराबर 3 समीकरण नंबर क्या हो जाएगा हमारा 2। ये समीकरण नंबर बन जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, डायरेक्ट रख दीजिए, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ये लिख दीजिएगा समीकरण, ठीक है ना, 2 में y का मान रखने पर, y बराबर x प्लस 1 रखने पर, ये भी लिख सकते हैं रखने पर। अब रख देते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में, थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब समीकरण 2 हमारा क्या है 5x है और माइनस 4y है बराबर 3 है तो 3। अब देखिए यहाँ पे जगह 5x और माइनस 4 और y की वैल्यू कितना दिया हमारा x प्लस 1, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में x और प्लस 1 और बराबर 3 है तो 3 कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करते हैं तो 5x माइनस 4x और माइनस 4 बराबर कितना है 3, तो 3 कर लीजिएगा। अब 5x में 4x घटेगा कितना बचेगा हमारे x, तो x हो जाएगा बराबर, ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, था 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब जो x की वैल्यू है कितना हो जाएगा हमारा 7, x की वैल्यू कितना हो जाएगी हमारी 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x की वैल्यू 7। अब दूसरा चीज x का मान समीकरण नंबर यहाँ पे रख सकते हैं तो पता चल जाएगा 1 में, तो यहाँ पे जाएगा x बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण ठीक है ना 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 में रख लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा y और बराबर यहाँ पे x प्लस यहाँ पे दिया 1, तो y बराबर x की वैल्यू कितना हमारा 7 और प्लस 1 बराबर दोनों मिला कितना हो जाएगा 8, मतलब y की वैल्यू कितना आ जाएगी 8। अब यहाँ पे अभिष्ट जो संख्या निकल के आएगी वो लिख सकते हैं कि अभिष्ट संख्या बराबर संख्या, ध्यान से देखिएगा ये आंसर निकल रहा है, ठीक है ना। अभिष्ट संख्या क्या निकल रहा है डायरेक्ट हम ऊपर कर दे रहे हैं, यहाँ पे 10x और प्लस y है, यहाँ पे 10x प्लस y है, तो ये 10 हो जाएगा, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा 7, तो 7 कर लीजिएगा। अब प्लस y की वैल्यू कितना हमारा 8, तो 8 लिख दीजिएगा। 10 में 7 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 70, और 70 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78, मतलब अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी 78। तो यहाँ पे आप आराम से लिख सकते हैं कि अभिष्ट संख्या बराबर 78, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है, यदि अंकों के स्थान बदल दिए जाते हैं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 1 अधिक हो जाएगी, तो वह संख्या बताइए। ये सवाल पक्का एक आता है आप लोगों के सवाल पेपर में, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं करना है, इकाई और दहाई मतलब कि संख्या बताना है, दहाई का अंक इकाई का अंक, तो मान लेंगे कि माना, ठीक है ना, माना दहाई का अंक बराबर दहाई का अंक
अंक क्या हो जाएगा हमारा यक्स है, और इकाई का अंक बराबर इकाई का अंक बराबर क्या हो जाएगा हमारा y है। इस तरीके से लिख लीजिएगा, दहाई का अंक यक्स है और इकाई का अंक y है। तो अभिष्ट संख्या फिर से वही लिख लेंगे, अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट, ठीक है ना, अभिष्ट संख्या बराबर अब दहाई का अंक है मतलब 10x और प्लस y, यही एक संख्या बनेगा। अभिष्ट संख्या बराबर 10x, मतलब दहाई का अंक है तो इकाई मतलब दहाई का अंक में 2 अंक होता है, इकाई और दहाई, तो 2 अंक मतलब 10 और इकाई के अंक मतलब y, तो अभिष्ट संख्या हमारा बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, अब देखिए हमारा अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएंगे। अंकों के स्थान आपस में बदलने पर यहाँ पे लिखेंगे अंकों के स्थान आपस में बदलने पर अंकों के स्थान आपस में बदल देंगे तो 10y और प्लस यक्स होगा। ठीक है, 10y प्लस यक्स है होगा ये इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि अंकों का स्थान बदल देते हैं। मतलब जो यहाँ पे मतलब इकाई के स्थान पर था वो दहाई के स्थान पर, जो दहाई के स्थान पर था इकाई के स्थान पर, तो इकाई के स्थान पर y था तो y को दहाई के स्थान पर 10y कर दिया प्लस x कर दिए, इकाई के स्थान पर x चला गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब पहली शर्त के अनुसार जैसे पहला शर्त दिया हुआ ऐसे, ठीक है, प्रथम शर्त से पहले शर्त में क्या दे रहा है वो देखिए, बोला है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक से 5 कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे दहाई का अंक, ठीक है ना, दहाई का अंक, और बराबर यहाँ पे लिखेंगे इकाई का अंक। कभी भी बराबर लगा दीजिएगा, उसके बाद पढ़िएगा सवाल को समझ में आएगा। फिर लिखिएगा इकाई का अंक, जैसे लिखा है दहाई का अंक इकाई के अंक से, तो दहाई का अंक इकाई का अंक, ठीक है ना, इसे लिखिएगा इकाई का अंक अब सवाल पढ़िए, कौन सा बराबर है? दहाई का अंक इकाई के अंक से 5 कम है। इकाई के अंक से 5 कम है। अगर इकाई के अंक से 5 कम है, इसका मतलब अगर इकाई के अंक में से 5 घटा देते हैं तो बराबर हो जाएगा। इसको बराबर करने के लिए या तो दहाई के अंक में 5 जोड़ दें या तो इकाई के अंक में से 5 घटा दें, बात बराबर होगा, तभी तो ये दोनों बीच में बराबर होंगे। इस तरीके से आएगा। अब दहाई का अंक क्या हमारा यक्स, और इकाई का अंक क्या हो जाता है हमारा, इकाई का अंक हमारा y, और माइनस कितना हो जाएगा 5, और ये समीकरण नंबर बन जाएगा हमारा 1। इस तरीके से बनेंगे। अब दूसरे शर्त से, यहाँ पे लिखिएगा दूसरे शर्त से बहुत ही सिंपल है, बस ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। दूसरे शर्त से, अब दूसरे शर्त में क्या दिया वो पढ़िए। दूसरे शर्त में यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो नई संख्या पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक हो जाती है। देखिए अंकों के स्थान बदलने पर, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान बदलने पर ना है, ठीक है ना, स्थान बदलने पर अंकों के स्थान बदलने पर क्या होता है, 2 गुने से, मतलब नई संख्या के 2 गुने से, 2 गुने, यहाँ पे देखिएगा ध्यान, पहली संख्या के 2 गुने से, तो यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या मतलब 2 गुणे पहली संख्या, पहली संख्या 2 गुणे पहली संख्या के 2 गुने से 7 अधिक होता है। तो 2 गुने से 7 अधिक मतलब 7 का प्लस कर देंगे, 2 गुने से 7 अधिक हो जाता है। पहली संख्या जो पहले थी वो संख्या, उसकी बात कर रहा है। तो देखिए अंकों का स्थान बदल गया, मतलब 10y और प्लस यहाँ पे x कर देते हैं, तो ये हो जाता है जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी हमारी क्या 2 और ब्रैकेट में 10x और प्लस y और बराबर प्लस यहाँ पे जाएगा 7, ये संख्या बन रही है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 10y और यहाँ पे जाएगा प्लस x बराबर 10 दूना कितना हो जाएगा 20x और माइनस यहाँ अरे प्लस यहाँ पे जाएगा 2y बराबर यहाँ पे जाएगा अरे प्लस यहाँ पे जाएगा 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 20 है, इधर आएगा तो घट जाएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसको उधर ही भेज देते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर भेज देते हैं तो 10 में से अरे 20 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 19x हो जाएगा। या फिर इसको ही इधर कर लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा 8y, इसमें से ये घटेगा तो 8y माइनस 19x कर लेंगे, 19x और बराबर कितना हो जाएगा 7। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर मन के आ रहा है 2। अब लिख सकते हैं कि समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण 1 का मान, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर अब 2 में रख लेते हैं यहाँ पे डायरेक्टली। 2 हमारा क्या दिया हुआ है हमारा 8y और माइनस 19x बराबर 7। अब यहाँ पे 8 तो y हो जाएगा, ठीक है, माइनस 19 और x की वैल्यू कितना दिया हमारा, x के इक्वल कितना दिया y
और -5 तो y -5 बराबर 7। अब देखिए 8y और माइनस 19 में 9 y का गुणा करेंगे तो 19y, 19 बचे कितना हो जाता है 95, और प्लस में अरे माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 95 95, और बराबर कितना हो जाएगा 7 तो 7। अब ये 8 घट जाएगा तो 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 11, 19 में से 8 गया कितना बचेगा हमारा 11 y, और ये भी माइनस में और इक्वल टू ये 95 उधर जाएगा तो भी माइनस हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 88, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, और ये 11 से कटाएंगे तो कितने टाइम में कट जाएगा 8 टाइम में, 11 8 88, मतलब y की जो वैल्यू हो जाएगी उतनी हो जाएगी 8, y की वैल्यू कितना आ जा रही है हमारी 8। अब y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर y बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण अब नीचे रख लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं नीचे नहीं कर पा रहा हूँ। y बराबर 8 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर यहाँ पे y -5, यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू कितना दिया हमारा 8 -5 कर लेंगे तो यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो अभिष्ट संख्या अब निकालना है तो अभिष्ट संख्या निकाल दीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं अभिष्ट संख्या बराबर जो है उसी के सामने लिख दीजिए, यहाँ पे लिखिए अभिष्ट संख्या बराबर अभिष्ट, ठीक है ना संख्या, अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी हमारी, अभिष्ट संख्या क्या हमारा 10, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 है, और x की वैल्यू कितना आ जा रही है हमारे, x की वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे 3, ठीक है ना। अब x की वैल्यू 3 है तो 3, और प्लस y की वैल्यू कितना है हमारा 8 तो 8 हो जाएगा, तो 10 30 और 8 38, तो अभिष्ट संख्या क्या निकल के आ जाएगी 38, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे लिख दीजिएगा 38, अभिष्ट संख्या क्या आ जाएगी हमारी 38, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर।